हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर मैं आज आप सभी के लेकर आई हूँ एमएससी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी के सेकंड पेपर की क्लास। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। आज की इस वीडियो में हम आपका यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आपका टॉपिक आज होने वाला है फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ हार्ट फिजियोलॉजी ऑल्सो नोन एज कार्डियक फिजियोलॉजी। हार्ट फिजियोलॉजी को कार्डियक फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि हम हार्ट के हेल्दी फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन की स्टडी करते हैं। इट कंप्राइजेस ब्लड फ्लो, द हार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, द कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड हाउ दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट एंड डिपेंड अपॉन ईच अदर। जो फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज होती हैं हार्ट की, या फिर हार्ट के जो हेल्दी फंक्शन होते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? ब्लड फ्लो, हार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट। और ये सभी कंपोनेंट एक साथ जुड़कर कैसे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं हार्ट फिजियोलॉजी के अंदर। द हार्ट इज़ अ विटल ऑर्गन इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो हार्ट है वो एक जैविक अंग है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सपोर्टिंग गैस एक्सचेंज, एंड ये गैस एक्सचेंज को सपोर्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, और ये न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट का ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। When the heart beats, changes which occur in one beat are repeated in the same sequence in the next and successive beat। यानी कि जब हार्ट बीट होती है तो जो चेंजेस पहली बीट में आते हैं वही सेम सीक्वेंस नेक्स्ट बीट एंड नेक्स्ट जो सक्सेसिव बीट होती है उसमें रिपीट किए जाते हैं। द साइक्लिक रिपीटिशन ऑफ वेरियस चेंजेस इन द हार्ट फ्रॉम वन बीट टू द नेक्स्ट बीट इज़ नोन एज कार्डियक साइकिल। और वेरियस चेंजेस, हार्ट में जो वेरियस चेंजेस होते हैं उनका साइक्लिक रिपीटिशन जो होता है एक बीट से दूसरे बीट तक, इसे ही कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। इन अदर वर्ड्स, द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट इज़ कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो जो एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है इवेंट्स का एक हार्ट बीट के बीच, उसे ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी कि एक हार्ट बीट में जितने भी सीक्वेंस होते हैं इवेंट्स के, मतलब जितने भी इवेंट्स एक सीक्वेंस में चलते हैं उसे ही कार्डियक साइकिल कहते हैं। फिर नेक्स्ट बीट में वही सारे इवेंट्स फिर से सीक्वेंस के फॉर्म में चलते हैं। इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल। अब हम ये जानेंगे कि कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेन इवेंट्स: अर्ट्रियल सिस्टोल, अर्ट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जो कार्डियक साइकिल होता है ये 4 मेन इवेंट से कंसिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम अर्ट्रियल डायस्टोल के बारे में जानेंगे। In this stage, chambers of the heart are calmed, that is when the aortic valve and pulmonary artery closes and atrioventricular valves open। इस स्टेज में क्या होता है, जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो काम होते हैं। दैट इज़ व्हेन द aortic valve एंड pulmonary artery closes, क्योंकि इसमें aortic valve एंड pulmonary artery जो होती है वो क्लोज होती है एंड atrioventricular valve ओपन होती है, thus causing chambers of the heart to relax। इसलिए जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो रिलैक्स मोड में होते हैं या फिर रिलैक्स फेज में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ट्रियल सिस्टोल। एट दिस फेज ब्लड सेल्स फ्लो फ्रॉम अट्रियम टू वेंट्रिकल। इस स्टेज में जो ब्लड सेल्स होती हैं वो एट्रियम से वेंट्रिकल में फ्लो करती हैं। एंड एट दिस पीरियड अट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, और इस पीरियड में अट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। एट दिस स्टेज वेंट्रिकल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेज में वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं यानी कि सिकुड़ना शुरू करते हैं। द अट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व क्लोज। अब इसके बाद क्या होता है, जो अट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होती है एंड पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व होती है वो क्लोज हो जाती है। बट देयर वॉन्ट बी एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन वॉल्यूम, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। हियर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्पटिंग। यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं और इम्पटी हो जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटिक वॉल्व क्लोज, और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटिक वॉल्व जो होती है वो क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। इन दिस फेज नो ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल्स। इस फेज में ब्लड वेंट्रिकल्स में एंटर नहीं करता है एंड कंसिक्वेंटली प्रेशर डिक्रीजेस, और कंसिक्वेंटली जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता जाता है। वेंट्रिकल्स स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग एंड बिगिन टू रिलैक्स। यहाँ पर वेंट्रिकल्स क्या होता है इस फेज़ में आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है और रिलैक्स करना शुरू करता है। नाउ ड्यू टू द प्रेशर इन द aorta pulmonary artery and aortic valve क्लोज, और इस प्रेशर से aorta pulmonary artery and aortic valve जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इस साइकिल का वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज। इन दिस स्टेज ब्लड फ्लोज फ्रॉम अट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। इस स्टेज में ब्लड अट्रिया से वेंट्रिकल में फ्लो करता है। इट इज़ अल्टुगेदर नोन एज वन स्टेज। इसे एक स्टेज के फॉर्म में जाना जाता है। आफ्टर दैट दे आर 3 phases that involve the flow of blood to the pulmonary artery from ventricle। इसके बाद 3 फेज इन्वॉल्व होती हैं जिससे कि ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कार्डियक साइकिल की पूरी नोट्स जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और आप सभी को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।